नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ निरोगी काया को है पाना तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को है अपनाना। जी हां, आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर हम खुद को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में कई बदलावों को कर हम बड़े से बड़े रोगों को मात भी दे सकते हैं। और ऐसा बहुत सा अमूल्य ज्ञान जो हमारे साथ साझा करते हैं इस मंच के माध्यम से, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जब आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि इलाज के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाई नहीं सुझाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप गुरुजी से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पर आप संपर्क करें, गुरुजी से सीधे अपने शारीरिक समस्याओं से संबंधित सवाल आप करें और उनका समाधान पाएं। इसके अलावा दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं आप शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। और साथ ही साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है, इसमें सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं काम चोरी के बारे में। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा कि आजकल तो बहुत कामचोर हो गया है, इसको कोई काम मत बोलो, ये बहुत ज़्यादा कामचोर हो गया है। तो क्या कामचोरी भी किसी रोग की श्रेणी में आता है, ये जानते हैं गुरुजी से, और अगर हाँ तो जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हम आपसे बात करेंगे कामचोरी के बारे में। अक्सर सुना है कि कामचोरी बहुत हो गया है, ये बहुत ज़्यादा कामचोर हो गया, इसको काम करने मन नहीं लगता, तो क्या ये भी किसी रोग की श्रेणी में आता है, और अगर हाँ तो इसका आयुर्वेदिक निदान भी दीजिए। देखिए बेटा, जिसके शरीर में आलस भरा हुआ है वो कामचोर कहलाता है। उससे ना तो उसका किसी काम में मन लगता है, और थोड़ी देर काम करे तो शरीर बहुत ज़्यादा उसका थक जाता है। अब ये कमजोरी जो है उसके मानसिक रोग बन गया। इसका उपचार ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों हैं, परंतु जो टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो अपने रोग का निवारण आप 1 महीने में बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिसका काम में मन नहीं लगता, जिसके शरीर में आलस कूट कूट के भरा हुआ है, उसको चाहिए कि यदि आपके पास छायादार ज़मीन है तो उसकी सिलेक्शन करें। ये छायादार आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप मिट्टी के 8-10 गमले ले लें, और गोबर की खाद, दोमट मिट्टी जो ज़्यादा रेतली भी नहीं हो और ज़्यादा चिकनी भी नहीं हो, मीडियम साइज की, ये मिट्टी लेके उसको पानी से अच्छी तरह नमी दे दें और गमले में भर करके उसमें 100 दाने गेहूं के बीज दें। 100 दाने गेहूं के बीजने पे
यानी दाने मिट्टी से करीब आधा इंच नीचे होने चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाने चाहिए। गर्मी का मौसम है तो उसके ऊपर अखबार का कागज रखते हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद उस कागज को हटा दें। तीसरे और चौथे दिन वो अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने के 2 दिन बाद उसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी छिड़काव करना, ऊपर ज़्यादा पानी नहीं देना। अभी बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी और इसका रंग भी थोड़ा सफ़ेदी पे होगा, हरियाली पे नहीं होगा। 10वें दिन जो है हर रोज़ एक गमला बीजना। इसी प्रकार पहले दिन का गमला जो 10वें दिन आपकी वो गेहूँ लगभग 4 से 5 इंच लंबी हो जाएगी। अब इसमें से सुबह जब अपना पूरा कार्य आप कर लें तो 40 पेड़ उसके गेहूं के जड़ों के साथ निकाल लें और इनको धो करके जड़ें काट के फेंक दें। बाकी का चटनी बनाएं, चाहे सिलबट्टे बनाएं चाहे मिक्सी में, और इसमें 100 ग्राम पानी गुनगुना मिला दें। अब इसको छान करके गिलास के अंदर डाल दें। अब इस 100 ग्राम को पीने में आपने 20 मिनट का समय लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे घूंट करके पीना है। तो इसके पीने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाली ऐसे खुलेगी जैसे तेज बारिश आने पे नदी के किनारे का कूड़ा करकट नदी की बहार में बह जाता है और नदी बिल्कुल साफ़ होती है और उसमें पानी भी जो है वो बिल्कुल शीशे के भांति साफ़ होता है। ऐसे शरीर के अंदर चमक आती है। ये गेहूं के ज्वारे गठिए वाले के लिए, कैंसर वाले के लिए, सांस के रोगी के लिए, किडनी के रोगी के लिए, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उसके लिए, और जिनके शरीर में 24 घंटे आलस ही आलस रहता है, सोने को मन करता है, उनके लिए एक किस्म का अमृत है। 1 गिलास यदि प्रतिदिन आप सुबह पीते हैं तो 8 दिन में आपका आलस समाप्त हो जाएगा, परंतु क्रिया 90 दिन तक स्टार्ट रखनी है। अब 40 पेड़ आपने सुबह निकाले, 40 शाम को, दोनों टाइम पीना है। 100 दौड़ में से 100 के 20 बच गए हैं तो और किसी को घर में देने तो दे सकते हैं। यदि घर में और किसी को नहीं देने तो उस गमले की मिट्टी को उसी के साथ धूप में डाल दें। 4 दिन धूप लगने के बाद दोबारा उस मिट्टी में पानी की नमी दें और थोड़ी गोबर की खाद मिला के फिर गमले को वैसे बीजें जैसे पहले बीजा था। हर रोज़ जो गमला खाली होता जाए उसकी 4 दिन मिट्टी धूप में रख के फिर उसको भर में दोबारा बोते जाए। तो 10-12 गमले जो हैं आपके बड़े आराम से आपको 3 महीने निकाल देते हैं और 3 महीने में आपको काम चोर की जगह जो है आप एक बहुत चुस्त फुर्तीले इंसान बन जाएंगे। जिस काम से आपका मन दुखी होता था, करने को मन नहीं करता, उस काम को करेंगे। गेहूं के ज्वारे, गेहूं का जो जूस है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, जिनके रोग को कोई नहीं पकड़ सका उस रोग को काटने के लिए, ये एक किस्म का अमृत है। और एक बात मैं आपको और कह दूं कि एलोपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ ये रोग को दबाने के लिए होती हैं, किसी रोग के काटने की नहीं है। इसका नशा होता है, शरीर सुन्न हो जाता है जहाँ आपको तकलीफ है।
और जब उसका नशा समाप्त होता है, शरीर में फिर हलचल होती है, फिर दवाई लेनी पड़ती है। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ यदि आप एक टाइम भूल भी जाते दवाई लेना तो आपका उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा लाभ कम होगा और इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 20 साल पुराना रोग भी महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब इसमें खान पान का विशेष ध्यान देना पड़ता है। खाना हमेशा जो अनाज है वो चोकर वाला, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके के साथ, और सब चीज़ें तरीदार। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना भी अति आवश्यक है। दिन का खाना सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले। रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लेते हैं सोने पे सुहागा। दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना चाहिए। खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 से 10 मिनट तक वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन से उठ के दिन का टाइम है तो 10 मिनट, रात्रि का टाइम है तो आधा घंटा सैर करनी अति आवश्यक है। उसके बाद दिन में तो आप 20 मिनट तक शवासन लेटे, 5 मिनट तक बाईं करवट लेटे, 3 मिनट तक दाईं करवट लेटे। उसके बाद उठ के आप काम में लगे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती फुर्तीलापन होगा जैसे आप 8 घंटे की घनघोर निंद्रा से उठ कर के फ्रेश शरीर है, ऐसे शरीर फ्रेश होता है। रात को सैर करने के बाद 1.5 घंटे का आपको विश्राम करना पड़ेगा। आप चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से यार दोस्ती से बात करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन वलोन करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको आने जाने में, कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, दिखाएं तो बहुत इनको आराम मिला है। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा
कि अगर आप भी कहीं से इलाज करवा के थक चुके हैं तो कृपया कम से कम एक बार तिलंगपुर कोटला फेज़ 2 में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ ज़रूर आएँ, अपने रोगी को दिखाएं। हो सकता है कि आपका इलाज बहुत थोड़े समय में, बहुत कम खर्च में संभव हो जाए और आप कष्टकारी ऑपरेशन से या अन्य जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको कष्टकारी टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके बिना ही आपका बहुत बढ़िया से इलाज हो जाए और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, बिना आपके शरीर का कोई अंग काटे हुए, बिना कोई चीरा फाड़ी किए हुए। कि मैं बहुत ज़्यादा काम चोरी करने लग गया हूँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, तो हो सकता है कि आपको ये रोग हो। तो जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया कि आप ये उपचार अपनाएं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आपकी जो दिनचर्या है वो होनी चाहिए। गुरुजी ने आपको बताया अगर आप इसको अपनाते हैं तो यकीनन आप अपने इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दर्शकों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रोग है जिसकी जानकारी आपको नहीं है या आपको लगता है कि मैं कहाँ जानकारी लूँ, कि मैं अपने लक्षणों के बारे में कहाँ किससे बात करूँ, तो आप स्वस्थ विचार कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं। सीधे गुरुजी से सवाल कर सकते हैं, अपने लक्षण गुरुजी को बताइए, गुरुजी आपके लक्षणों के आधार पर आपको रोग से संबंधित जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर आने की अगर आपको सलाह दी जाती है तो नाड़ी परीक्षण के बाद आपको जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो नियम पर इसके साथ आप सेवन करिए और हमेशा के लिए अपने रोग से छुटकारा पाएं। दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ कार्यक्रम के दौरान अगर कॉल नहीं लग पाता तो आप निराश ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़िए। यहीं आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब नांगल से बोल रहे हैं जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। वीरवार को हमने आना है जी ना वीरवार जी। बुधवार को मैं मिलता, बाकी रोज़ मिलता हूँ 12 बजे तक। और जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। मैं खुद बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, आपको मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है कि आप बुधवार छोड़कर किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए जब आप यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आपके खाने पीने में। जैसे आप कह रहे हैं कि आप वीरवार को आना चाहते हैं, तो बुधवार की रात्रि 10 बजे से पहले पहले आप अच्छे से खाना खा लें, पानी पी लें। उसके बाद जब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण कर लें, उसके बाद ही आपको आपके रोग से संबंधित जानकारी दी जाएगी और दिया जाएगा फिर आपको आयुर्वेदिक निदान संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है शरद मोरे जी का, जिनकी उम्र है 61 साल और ये रहने वाले हैं मुंबई के। इन्होंने लिखा है कि इनकी ब्रेन की जो नस है वो चॉपअप हुई है 95% लेफ्ट हैंड से और 60% कम काम करती है। डॉक्टर ने ब्रेन की दबी हुई नस का ऑपरेशन बताया है। क्या ऑपरेशन के बिना मैं यहाँ आकर ठीक हो सकता हूँ? देखिए, ऑपरेशन किसी भी रोग का उपचार नहीं है। ये तो सिर्फ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि इसमें आपसे लिखवा के ले लेंगे, पता नहीं उसके बाद आप ठीक हों भी ना भी हों, मृत्यु भी हो जाए। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है इसमें किसी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता, बिना ऑपरेशन के ठीक किए जाते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आते हैं और रात्रि को 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें यदि आप जो भी बीमारी है पैर के तलुए से सिर के बाल तक के, सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। तो जैसे ही आपके नाक में आँख में दवाई डाली जाएगी, उसी टाइम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम
35 से 40% का आराम मिल जाएगा। आपको बहुत ही बखूबी से आपकी समस्याओं से संबंधित सारी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी कोई शंका है आपके मन में तो आप जो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पे आप संपर्क करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी से आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, तो आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। नाड़ी परीक्षण कराएं, अपना इलाज कराएं और हमेशा के लिए अपने रोग से छुटकारा पाए। कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।